गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी चैप्टर है थर्ड और है आपका टॉपिक इज़ चाणक्य एंड चंद्रगुप्त। ऑलरेडी ये पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी शब्दार्थ इसकी कठिन शब्द हम सब कर चुके हैं। आशा रखती हूँ आप ये घर पे अच्छे से पढ़े हो, समझे हो और इसको जो कठिन शब्द मैम ने दिया था, जो शब्दार्थ दिया था, ये आप भी लर्न किए होंगे। तो आपको कहानी जो वो हमने अपने जो ये पार्ट पढ़ा था ये आप याद है, फिर भी मैं आज थोड़ा सा छोटा करके ये जो कहानी है मैं थोड़ा सा सारी इसको बताते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त ये जो कहानी है ना, इसमें एक बोला गया है जो जिसके अंदर अत्याचार, अन्याय और अहंकार भरा हुआ रहता है वो कभी बड़ा नहीं, आगे बढ़ नहीं सकते, उसका वो विनाश हो ही सकता, मतलब विनाश अवश्यंभावी। जो जिसके अंदर कोई दया माया नहीं होता है, जिसके अंदर कोई मतलब अहंकार से भरा हुआ रहता है, जो ये जिसको बोलते हैं ना ईगो, जिसको बोलते हैं अहंकार, प्राउड जिसको बोलते हैं हम, जेलस, इसमें भरा जो रहता है ना, किसी के भला नहीं देख सकते, किसी के भला नहीं बोल सकते, सोच नहीं सकते, तो वो उनकी विनाश अवश्यंभावी। तो इस कहानी में वही बोला गया है। तो क्या है इस कहानी का मेन सार, क्या है मेन जो होता है सामरी क्या है ना, यहाँ पे एक राज्य का एक वर्णन किया है जिसका नाम पहले था पाटलिपुत्र, उसको चेंज होके अभी इसका नाम हो गया पटना। ओके, ये जो पटना है ना, पहले क्या था, किसकी राजधानी था पटना, अभी किसकी राजधानी, बिहार की राजधानी। बिहार भी चेंज होके नाम हुआ, बिहार का नाम पहले था मगध, ठीक है, उसके बाद वो चेंज होके नाम हुआ बिहार और पाटलिपुत्र के चेंज होके नाम हुआ पटना। तो अभी क्या है, मगध जैसे पाटलिपुत्र का राजधानी था वो चेंज होके अभी हो गया बिहार का राजधानी पटना हो गया। ओके, तो वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था महापद्मनंद। वो बहुत अत्याचारी था, उसके अंदर कोई दया माया नहीं था, अहंकार से भरा हुआ था, वो एकदम मतलब इतना अत्याचारी था जिसकी बात सुन के सारे राज्य के लोग कांपता था डर के मारे। तो वो क्या किया, एक दिन उसका जो सेनापति था मौर्य, उसको विद्रोह के कारण उसको मतलब कारागार में जेल में डाल दिया और उसका पुत्र और उसके मम्मी को राज्य से निकाल दिया। अभी क्या हुआ, उसके मम्मी चला गया, उसका मुड़ा जो मम्मी का नाम था मुड़ा, वो अपने पुत्र चंद्रगुप्त को लेकर बाहर चला गया। फिर वो पाटलिपुत्र के एक पिपली कानन में बहुत मतलब कष्ट से वो अपना जीवन अतिबाहित करने लगा। लेकिन ये जो चंद्रगुप्त था ना, चंद्रगुप्त के जो अंदर जो गुण था ना, बचपन से वो एक बड़ा आदमी बनने का उसके अंदर एक लक्षण था, जो वो हमेशा सोचते थे कि मैं बहुत बड़ा बनूंगा, मैं बहुत बड़ा हूँ। ये ऐसे हरकत भी जो खेल में जो करता ना, उसके अंदर भी वो चीज़ दिखाई देता है। जो एक राजा का जो गुण होता है, राजा के अंदर जो गुण होता है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर था। तो वो जो भी उसके साथ जो दोस्त था, जो उसके जो दोस्त के सर्कल था ना, उसके साथ वो जो खेलता था ना, इधर उधर का नहीं खेलता, वो राजा खेलता था, क्योंकि उसमें चंद्रगुप्त राजा बन जाता है और उसके सारे फ्रेंड्स उसकी प्रजा बन जाता है, कोई सेनापति बना, कोई सिपाही बना, ऐसा करके वो खेलते थे। तो एक दिन क्या है ना, एक दिन वो ऐसा खेल रहा था और वो पहाड़ के ऊपर वो अपना दरबार बनाया था और उसके जितना भी फ्रेंड सर्कल थे उसके सामने हाथ जोड़ के सेनापति बना, कोई सिपाही बन के खड़े थे। तो फिर उधर क्या हुआ, तो ऐसा खड़े थे, तो वहाँ से एक आचार्य जा रहे थे, उनका नाम था चाणक्य। तो बच्चों का ये खेल देख के उनको बहुत मतलब मज़ा आया, वो देखने लगा, उसका टाइम बीतने लगा, बहुत अच्छे से टाइम बीतने लगा। फिर उनके दिमाग में एक मजाक सूझा, फिर बोला चलो देखते, बालक के साथ थोड़ा मजाक करके आते। तो फिर वो चाणक्य जो आचार्य था, तो वो महाराज मतलब जो बना हुआ था बालक समान जो था, वो उनके पास गया और फिर बोला थोड़ा सा विनती के साथ बोला, महाराज मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। तो महाराज जो बालक बने हुए थे तो वो बोला ठीक है, देखो इधर गाय इतना चल रहा है, उसमें से किसी को भी उठा ले जाओ, मतलब जितना चाहते हो आप वो ले जाओ। तो फिर ये सुन के तो चाणक्य मतलब स्तब्ध हो गया, बोलिए ये क्या बात हुई, ये तो मेरा गाय है ही नहीं, इनका भी गाय नहीं है, तो फिर जिसका गाय है वो कुछ नहीं आके बोलेंगे। ये बात आचार्य वो राजन को बोला, मतलब राजन कौन था, वो जो बालक जो राजा बने थे उनके सामने बोला। तो तब बालक बोला इतनी हिम्मत
कहाँ पे है, जो एक बार राजा जो बोल दिया मतलब बोल दिया, उसके ऊपर बोलने का और किसी के हिम्मत नहीं है। ये बात सुनकर आचार्य तो चकित हो गया। फिर उनसे पूछा जे राजन आपका नाम क्या है। तो इसी टाइम उसकी माँ आ गए, मतलब मूड़ा देवी आ गई, और फिर ये सारे देख के फिर मूड़ा देवी आचार्य के सामने हाथ जोड़े और बोले जे मेरा बेटा बहुत धृष्ट है, बहुत बदमाश है, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। तो आचार्य बोले नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आप कौन हो क्या हो सब उनसे पूछने लगा। तो फिर मूड़ा देवी बोला जे मैं जो सेनापति मौर्य था उसकी मैं बीवी हूँ और ये मेरा बेटा है, और क्या है उसका वहाँ का जो राजा था नंद महाराज हम लोगों को निर्वासित कर दिया, और इसके मतलब जो इसका सेनापति जो पापा था इसको कारागार में बंद कर दिया। तो ये सारे सुन के फिर आचार्य बोला कोई बात नहीं, ठीक है, आप नंद की राज दरबार में जाओ, जाके नंद जी से बोलो, महाराज जी से बोलो जे आप इस बालक को तक्षशिला विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेजें। ये आप एक मतलब उसके साथ उनके सामने जाके ये बोलो, आप प्रार्थना करो, ठीक है। तो फिर वो उसकी मामी मूड़ा देवी तो डर गई, पहले तो एकदम राजी नहीं हो रहा था बेटे को इतना दूर भेजने के लिए। फिर दूसरे उन्होंने डर भी गया जो उनको लगा जे पता नहीं नंद महाराज को पता चल गया जे हम सेनापति की बीवी और बच्चे हैं, तो फिर मेरे साथ भी हम लोगों के ऐसा करेंगे, हम लोगों को भी जेल में डाल देंगे, कारागार में डाल देंगे, ये डर रहा था। तो फिर चाणक्य जी बोला डरने का कोई बात नहीं है, आप जाओ, जाके महाराज से ये प्रार्थना करो, बोल के चला गया। फिर वो माँ मूड़ा देवी अपने बेटे को लेके वो नंद की राज दरबार में पहुंचा। उस टाइम क्या हो रहा था राज दरबार में, वहाँ पे एक विदेशी राजा ने नंद जी के पास एक पिंजरा भेजा और ये कहते हुए भेजा जे आपको मैं तभी राजा बनूंगा जब आप इस पिंजरे से शेर को निकल सकते हो, लेकिन वो भी बिना खुले हुए, बिना आप पिंजरे को खोले हुए, मतलब बिना पिंजरे को खोले आप शेर को या सिंह को पिंजरे से बाहर निकालोगे, तभी मैं मानूंगा आप यहाँ का महान राजा हो या बड़ा राजा हो। तो ये सारे लोग सुन के राज दरबार में जितना भी लोग थे सारे सुन के ये तो देख रहे थे ये कैसे हो सकता है, पिंजरे को भी नहीं खोले और फिर शेर को भी सिंहों को बाहर निकाले, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो सब लोग सोचने लगा। तो ये क्या किया, उसी टाइम चंद्रगुप्त तो एक कोने में माँ के साथ खड़े थे, ये सारे कुछ वो देख रहा था। फिर वो अच्छा से पिंजरे के अंदर सिंह को भी ध्यान से देख रहा था जी ऐसा कोई चीज़ों से ये बना हुआ है जो हम इसको बाहर निकल सकते हैं, वो भी बिना खोले हुए पिंजरे को। ओके, तो फिर वो एकदम निर्भीकता से वो अपने सामने आए, राजा के सामने आए और फिर बोला महाराज आपका आदेश हो तो मैं ये काम करके दिखा सकता हूँ, आप अनुमति दे तो सारी बात ये सुन के, ये बालक का बात सुन के जो राजदरबार में जितना भी लोग थे सारे तो हंस पड़े, फिर स्तंभित भी हो गए, इतना छोटा सा बालक ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो फिर राजा जी बोला, सेनापति से पूछा ये कौन है, ये बालक कौन है। तो सेनापति ने उसका परिचय दिया जी ये हम लोगों का सेनापति जो मौर्य था इसका बेटा और उसके मम्मी है। तो ये बात सुन के राजा जी को और गुस्सा आ गया, फिर बोला ठीक है आप इसको नहीं कर सकते, बिना खोले हुए सिर को बाहर नहीं निकाल सकते, तो आपको भी कारागार में या ये सिंह की पिंजरे में आपको भी डाल दिया जाएगा। ये बात सुन के तो उसके मम्मी बहुत डर गया, लेकिन चंद्रगुप्त जो बालक था वो डरे नहीं, वो निर्भीकता के सामने आए और पिंजरे के सामने गए और अच्छा से देखने लगा जी वो है क्या चीज़। तो फिर देखा जी ऐसा चीज़ से बना हुआ है जो आग से हम इसको गला सकते हैं, ठीक है, पिघल सकते हैं। तो फिर वही ये सोचा और फिर वो काम कर डाला, पिंजरे के चारों तरफ आग लगा दिया। आग की हीट से ना वो जो सिंह जिस चीज़ से बना हुआ था ना वो धीरे धीरे पिघलने लगा। असली में ये जो सिंह था ना ये सिंह लाख से बना हुआ था, लाख तो हीट से ही पिघलता है, तो वो आग को चारों तरफ जला दिया था और उसकी हीट से वो
शेर गलने लगा। फिर वो गलते हुए बिना पिंजरे खुले हुए वो बाहर आ गया। वो शेर तो बाहर आ गया पिघलने के बाद। फिर वो ये सारे देख के सारे राजदरबार में जितना भी उपस्थित लोग थे सारे तो चौकित हो गए इसकी बुद्धिमत्ता देख के। फिर राजा भी खुश हो गया। फिर उसको वो पुरस्कार देना चाहते हैं। उसी टाइम उसकी माँ मुरादेवी बोला, जी राजा जी, आप इसको जब पुरस्कार करना ही चाहते हो तो फिर इसको आप तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दो। तो राजा जी बोला ठीक है, इसको भेज देते। तो वहाँ पे जाके वो अच्छे से पढ़ने लगा चाणक्य के अंडर में, आचार्य चाणक्य के अंडर में अच्छे से राजनीति शास्त्रों में बहुत निपुण हो गया। और ये बालक कौन था पता है? ये बालक जो ये आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य बना, जो मगध की गद्दी में बैठा, राजा बन के बैठ गया। मतलब बिहार का जो राजा बन गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ये आगे जाके प्रसिद्ध लाभ किए। ओके, ये है हम लोगों का कहानी। आज हम क्या करेंगे? आज हम इसी का चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और हम इसका भी हम करेंगे, जो भी बुक्स में एक्सरसाइज है वो सारे करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखो क्या है, इसमें क्वेश्चन आंसर है। ये बुक में भी करोगे और नोटबुक में लिखोगे, लेकिन मैंने तो इसमें लिखा नहीं हूँ, मैं आप नोटबुक में लिखूँ, लेकिन आप उसी से आप इसमें भी लिखोगे। चलो शुरू करते हैं नंबर 2 से। यहाँ से पहले करते हैं, ये बाद में आते हैं क्वेश्चन आंसर, थोड़ी सी बाद में आता है ये करने के बाद। नंबर 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। बिहार का राजधानी क्या है? पटना है, मगध है? नहीं, पटना है। ठीक है, आपका ऑप्शन है 1। चंद्रगुप्त किसका पुत्र था? राजा महापद्मनंद का, सेनापति मौर्य और मुड़ा का, या चाणक्य का? ये होगा सेनापति मौर्य और मुड़ा का, ऑप्शन 2। ओके, नंबर 3 में क्या है? सिंह किसका बना हुआ था? लाख का, सोने का या लोहे का? तो लाख का, क्योंकि लाख का बना है इसीलिए वो पिघल गया था। ओके, तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। अभी नेक्स्ट में आता है, जे सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। यहाँ पे कुछ फिलअप्स है और आपको इसी वर्ड से आपको भरना है। सबसे पहले क्या है? महापद्मनंद बड़ा ही डैश ओ डैश था। कैसे था महापद्मनंद? ये था अन्यायी और अत्याचारी। पहले अन्यायी, वो अत्याचारी था। ओके, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त में बचपन से ही महान व्यक्ति बनने का लक्षण डैश थे। क्या था? विद्यावान थे। तो आप यहाँ पे विद्यावान लिखोगे। नेक्स्ट क्या है? एक दिन चंद्रगुप्त अपने डैश के साथ खेल रहा था। किसके साथ? साथियों के साथ। अपने दोस्त है ना, तो दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसको हम साथियों बोल सकते हैं। चाणक्य डैश के आचार्य थे। कहाँ के आचार्य थे? तक्षशिला। ये जो है तक्षशिला के आचार्य थे। ओके, नेक्स्ट, सब लोग बालक की डैश देखकर चकित हो गया। क्या देखकर? बुद्धिमत्ता। ये जो है ना, बुद्धिमत्ता देखकर चकित हो गया। ओके, अभी आता है रॉन्ग और ट्रू में, मतलब ट्रू और फॉल्स में आते हैं। अभी क्या है? सही कथन पर टिक और गलत कथन पर क्रॉस लगाना है। सबसे पहला क्या है? राजा नंद के अत्याचारों से सारा मगध कांपता था। ये सही है ना? यस, राजा नंद की अत्याचारों से तो पूरा राज्य कांपता था, ये सही है। मौर्य तक्षशिला का आचार्य थे? नहीं, चाणक्य था तक्षशिला के आचार्य, तो ये गलत है। तो यहाँ पे आप क्रॉस लगाओगे। ओके, अभी नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में बालक की बात सुनकर सभी लोग क्रोधित हो गए। सब जो राज दरबार में बालक ने जब बोला जे मैं करना चाहता हूँ आप, तो फिर क्या हुआ? और क्या बोला? सब लोग क्या बोला था ना? सब लोग ये बात सुन के तो हंस पड़े, क्रोधित तो नहीं हुआ ना, तो ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है, अंत में राजा नंद ने बालक को सजा दी? नहीं, अंत में राजा नंद ने बालक को सजा दिया था क्या? नहीं ना, तो ये भी गलत है, आप इसको क्रॉस लगाओगे। ओके, अभी आता है इसमें क्या करना है? ये जो कुछ शब्द दिया गया है इसमें हमको प्र रखना है, प और उसके नीचे रफला की मात्रा लगाना है। जैसे एक करके दिया है, देखो कार है तो प्रकार। नेक्स्ट क्या है? प्रदेश। ये क्या है? प्रसिद्ध। फिर क्या है? प्रकृति। ओके, आज इतना ही हम करते हैं, इसी बुक के अंदर आप करोगे। नेक्स्ट डे में हम इसकी पूरा करेंगे और उसको हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके, थैंक यू।